बाय लीडिंग डॉक्टर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर मिल सकती है। और आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आशा शाह, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, GCS मेडिकल कॉलेज एंड एक्स HOD PJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन को लेकर कोविड को कोविन किया है। हेलो मैम एंड वेलकम टू द हेल्दी टॉक बाय लीडिंग डॉक्टर्स। मैम, GCS हॉस्पिटल अहमदाबाद के बड़े सेंटर्स में से एक था जिसे कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां हजारों दर्दियों ने ट्रीटमेंट ली थी। तो क्या आप अपने कुछ चैलेंजेस और अपने उस टाइम पे आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस फेस किए, क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ ज़रूर। आपने जैसे बोला कि GCS कॉलेज मेडिकल कॉलेज, उसमें कॉरपोरेशन ने 386 तक बेड कोविड के लिए रखे थे और ICU में भी बहुत पेशेंट होते थे। पर वहाँ हॉस्पिटल में क्या है कि एक टीम बनाई थी डॉक्टर्स की, जो कोविड कोर टीम जैसे थी, और नोडल ऑफिसर थे, उसके साथ कम्युनिटी मेडिसिन के और माइक्रोबायोलॉजी के सब डॉक्टर्स की एक टीम थी। और इसका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ। डे टू डे तो ये प्रॉब्लम तो रहता है कि समटाइम्स मेडिसिन्स का कि ये थे, पर इस टाइम जो गवर्नमेंट ने ये पूरा पैंडेमिक जो हैंडल किया है और जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स भर्ती हुए, उसमें बहुत ही अच्छी सुविधा थी। सब मेडिसिन्स मिल जाती थी और इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाते थे। और CT स्कैन हालांकि कंपलसरी नहीं था, तो वो लिमिटेड पेशेंट्स में कराते थे क्योंकि उसमें एक्सपोजर होने की भी चांसेस है। बाकी मैनेजमेंट की वजह से और पूरे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है, डायरेक्टर सर है, डीन सर है, उनका सबका इतना कोऑपरेशन था कि खास कोई प्रॉब्लम आया नहीं था। डॉक्टर आशा, आप आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन ले चुके हैं। क्या आपको कोई साइड इफेक्ट्स जैसे फीवर, वॉमिटिंग, रैशेस एक्सेट्रा कुछ हुआ है आपको? नहीं, देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने वाली पब्लिक को भी है कि कोई भी अगर वैक्सीन आप लो तो थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट एक्सपेक्टेड है। जैसे बच्चों को ट्रिपल का डोज देते हैं तब भी होता है, आप खुद टिटनस टॉक्सॉइड लो कि TDAP लो तो थोड़ा तो होता है। दैट इज़ गुड थिंग कि वो बताता है कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स कर रही है। तो इसी तरह ये कोविड वैक्सीन का भी थोड़ा ऐसा है कि थोड़ी साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि इंजेक्शन जहाँ लगाया हाथ पे तो वहाँ दुखना, फिर बॉडी एक रहना, मसल पेन और फीवर ओकेजनली, ये सब सामान्य मात्रा में नॉन साइड इफ़ेक्ट है। पर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और आई मस्ट टेल यू, आप ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन का तो जो अरेंजमेंट किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि अगले दिन आपको मैसेज आ जाता है कि वैक्सीन के लेने के लिए जाना, और वहाँ जो सिस्टर देती है वो, हम तो डॉक्टर है खुद, फिर भी वो उसको जो भी समझाना है कि भाई इसके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, अगर हो जाए तो आप 104 नंबर पे फ़ोन कीजिए वगैरह। शी ऑलवेज टोल्ड इन प्रॉपर वे सबको। और फिर वैक्सीन देने के बाद उन लोगों ने वो सब कॉट्स रखे थे वहाँ, क्योंकि हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन वॉज नेसेसरी कि कोई साइड इफ़ेक्ट अगर होती है। उन्होंने सब ऑब्ज़र्व किया, आके पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन वगैरह भी देखा, कोई तकलीफ़ है कि नहीं वो पूछा, और हाफ एन आवर के बाद आके बोला कि मैम आपका टाइम हुआ है, अब आप जा सकते हो। एंड ऑल्सो आई रिसीव्ड द मैसेज विद इन हाफ एन आवर ऑफ कमिंग आउट कि मिस दिस एंड सो हैज़ गिवन यू द वैक्सीन। If there are any problems, you can contact 104 or you can go and report at this site. डॉक्टर आशा, भारत में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। क्या आप हमें दोनों वैक्सीन के बारे में, अंतर क्या है दोनों में, वो बता सकते हैं? हाँ, ये भी लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है इस बात का। अब ये है कि एक तो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी से कोलैबोरेशन करके ये वैक्सीन बनाई है। वो ये वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से, या दूसरी कंट्री में चैडॉक्स 1 एंड कोवी वैक्सीन, ऐसे वी कॉल इट। इसमें है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, तो इसका मतलब है इसमें एडिनो वायरस जो हार्मलेस है, रेप्लिकेशन नहीं होता है, चिंपांजी में होने वाला एडिनो वायरस, वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वो स्पाइक प्रोटीन जो बनाया है इस वेक्टर की मदद से बॉडी में जाता है। तो दिस इज़ अ वायरल वेक्टर वैक्सीन, और इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड
बहुत सारे ट्रायल अप टू 30,000 पेशेंट्स का फेज़ 3 में ट्रायल किया है और उसका सब डेटा अवेलेबल है। एंड वी नो सब पॉपुलेशन में भी टारगेट किया है इन्होंने कि यूजुअली बिलो 50 पर अबव 60 भी थोड़ा पॉपुलेशन था। डायबिटीज़ वाले भी लिए हैं, डिफरेंट एथनिसिटी वाले उनको भी लिए, कि हिस्पैनिक भी लिए, एशियन भी लिए, तो डिफरेंट एथनिसिटी में भी इसका ट्रायल हुआ है। और देर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स विच आई मैंशन, दे हैव बीन नोटेड। तो ये एक वैक्सीन का ये है और इसका एफिकेसी यहाँ 70% है। वो अपने एफिकेसी के बारे में बाद में बात करेंगे। और जो इंडिया में अवेलेबल है 2 है, उसकी बात कर रही हूँ। और दूसरा वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक का है, उसको कोवैक्सीन के नाम से अपने जानते हैं। उसका एक ये है कि उसका फेज़ 3 ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है शायद अभी सेकेंड डोज का वो जो पीरियड, इसमें 60 डेज तक का फॉलोअप होता है, तो दैट इज़ प्रॉबली रिमेनिंग। और उसका डेटा वो उसके बाद सेफ्टी का डेटा वो सबमिट करेंगे। पर अभी तक जो हुआ है उसमें वो भी सेफ है। पर दिस इज़ नॉट अ वायरल वेक्टर वैक्सीन, दिस इज़ अ इनएक्टिवेटेड वायरस विच इज़ इंजेक्टेड। सो टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट और उसकी एफिकेसी का अभी डेटा पूरा वी हैव नॉट गॉट इट, सो देन वी विल नो कि हाउ मच इफेक्टिव दैट इज़। तो जस्ट नाउ देर आर 2 वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया। वैक्सीन को चूज करने का ऑप्शन है? आई डोंट थिंक वैक्सीन का, जो अगर मार्केट में आएगा दोनों तो शायद होगा, पर अभी नहीं है। अभी वॉट एवर वैक्सीन इज लाइक कई स्टेट में ये है, कई स्टेट में ये है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस ऑफ वॉट एवर। सो एट प्रेजेंट गुजरात में अपने को कोविशील्ड मिला है। सो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि एक बार आपने कोविशील्ड लिया तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना पड़ेगा, देन यू कैन टेक अदर वैक्सीन। सो दैट ऑल्सो इज देयर। तो आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर वैक्सीन हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको EUA इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए ये सब जो भी आइदर मेडिसिन या इंजेक्शन या वैक्सीन कुछ भी अगर ह्यूमंस में देना है न्यूली डेवलप्ड, तो इन लोगों को क्लिनिकल ट्रायल में जाना पड़ता है डिफरेंट फेजेस में, फेज 1, 2 एंड 3। नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ द मीडिया अवेयरनेस एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टीवी, पीपल ऑल्सो नो अबाउट दिस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। पर इसमें यूजुअली वॉट एवर ड्रग्स इज बीइंग डेवलप, उसमें बहुत सारा एक फेज होने के बाद दूसरा, उसका सेफ्टी डेटा देने के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे इट टेक्स अ लिटिल टाइम and the time taken for approval by the regulatory bodies is little longer. But in pandemic condition, when there is a lot of at stake, you know, बहुत सारे lives are in like at a risk, तो इसमें this process can be shortened a little, but not at the cost of the trial will be happening. पर समटाइम्स इट में हैपन कि 1 और 2 फेज या 2 और या 3 फेज कंबाइन करके भी, एक जगह 2 भी चलता है फेज, एक जगह 3 भी, ऐसा हो सकता है। एंड उसका अप्रूवल एज सुन एज द डेटा आर सबमिटेड, द रेगुलेटरी कमिटी विल टेक केयर ऑफ दैट एंड इमरजेंसी सिचुएशन में दे विल गिव द इमरजेंसी अप्रूवल। और एफिकेसी की बात जो आपने पूछी, तो अभी क्या है कि आपको शायद पता होगा कि कोविशील्ड का जो ट्रायल किया, तो यूरोप में जो ट्रायल हुआ उसमें देयर वाज अ लिटिल डिबेट एक बाजू कि सम वॉलंटियर्स इनवर्डेंटली रिसीव्ड हाफ अ डोज ऑफ द फर्स्ट डोज, तो उनमें 90% उनको एफिकेसी लगी। पर आइडियली जो है 2 डोज फुल ही देते हैं, तो दे आर सेइंग कि इट इज़ 70% एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब ये है कि 70% मीन्स कि 100 में से you can have good efficacy in 70% of the people. Rest of them may have a mild infection. और ये आप एक बात ये भी है कि this vaccine will prevent illness in you. It doesn't prevent infection. तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से you are still able to transmit
to other people if the others are not taking proper care. तो इसकी वजह से ही वैक्सीन ले लो तो बिल्कुल बिंदास हो गए ऐसा होने वाला नहीं है. अगर आपने वैक्सीन ली तो भी जब तक ये कोरोना का प्रकोप है तब तक प्रिवेंशन इन द फॉर्म ऑफ ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यू विल हैव टू कंटिन्यू. डॉक्टर आशा, रिसेंटली यूके में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया. हाँ. जिसकी वजह से वापस लॉकडाउन भी करना पड़ा था. अगर भारत में ये नया वायरस फैलता है तो क्या हमारी आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर वैक्सीन असरकारक रहेगी? हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज लाइकली टू कम, राइट. तो इसमें क्या है कि यूके में जो ये म्यूटेशन हुआ है और वायरस इस कोई भी वायरस हो, फ्लू वायरस हो, कि ये दे ऑलवेज म्यूटेट और अभी तक बहुत सारे म्यूटेशन इसके हो चुके हैं पर माइनर डिफरेंस इसमें बहुत पता नहीं चलता एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी. पहले भी एक 816 का म्यूटेशन हुआ था पर अब जो यूके में म्यूटेशन है दैट इज़ सपोज टू बी वेरी इजीली ट्रांसमिसिबल. सो ये जो अभी एक एज इट इज़ कोरोना वायरस ही बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल है क्योंकि उसका R0 वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा है फ्लू के कंपैरिजन में. पर यूके स्ट्रेन इज इवन मोर ट्रांसमिसिबल, दैट इज़ व्हाट द एक्सपर्ट्स से. तो ये पॉसिबल है कि बिकॉज नाउअडेज बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैवल people travel from one place to other, so it is not difficult to one strain for to go to other country. पर इसमें बेसिकली ऑल द कोरोना वैक्सीन, नॉट ओनली द आत्मनिर्भर के अपने इंडियन 2 वैक्सीन बट इवन द वेस्टर्न कंट्रीज में जो देते हैं मैसेंजर RNA mRNA वैक्सीन, all of them have been till now targeted for spike protein which is common to all the coronavirus. So as long as they have also studied कि just now this mutation also is not to be worried, it will be covered by the vaccines. So UK strain and South African strain both are just now they will be covered with this vaccine also. डॉक्टर आशा, 2020 में लोगों को कोरोना से डर लगता था और 2021 में कोरोना की वैक्सीन से लगता है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर से. 2020 जो आपने बोला बहुत सही है कि इट वाज द थिंग विच हैज़ नेवर बीन सीन इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में इसका बहुत ही इफेक्ट हुआ एंड पीपल वेर राइट इन गेटिंग स्कैर्ड बिकॉज इन एवरी वे, हेल्थ वाइज, इकोनॉमी वाइज, सब तरह से पीपल सफर्ड. पर 2021 is a good one in the sense just now we have vaccines. नहीं तो ये सब वैक्सीन बनाने में 8-10 साल लग जाते हैं many times. अब क्या है कि because of the development of technology, ये अब we are fortunate कि we got the vaccine early, within year अपने पास वैक्सीन है and somehow the strain also at present India में थोड़ा कम इन्फेक्शन है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. बट प्लीज बी अवेयर, कोरोना इन्फेक्शन इज फार मोर सीरियस कंपेयर टू द माइनर साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन जो अगर होती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, रेयरली होती है, पर होती है तो थोड़ा बहुत दुखना कि थोड़ा बहुत फीवर, नथिंग टू वरी अबाउट. तो प्लीज़ आप वैक्सीन से डरे मत. इट इज़ बीन अप्रूव्ड आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स. सो इसका घबराने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है. तो 2021 को आप वेलकम कीजिए. ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू वर टेकिंग इन 2020, प्लीज़ कंटिन्यू दैट बिकॉज कोरोना अभी कहीं गया नहीं है. इट्स हियर ओनली. It's only less now, but as you just now pointed out, we can get the new strain with new increased transmissibility, and who knows, maybe increased severity also, we don't know. तो इसके बदले अभी वैक्सीन है और गवर्नमेंट इज गिविंग, तो इट शुड बी टेकन. एक ही चीज़ है कि प्रेगनेंसी में और जिसको एलर्जी की हिस्ट्री है और बच्चे जो 18 ईयर्स से कम है उसमें अभी अप्रूव्ड नहीं है ये वैक्सीन. तो ये थोड़े इंडिकेशंस में वी आर नॉट गिविंग. बाकी सब लोगों को इसमें डर रखने की आवश्यकता नहीं है. एंड वी होप, यू ऑल्सो होप एंड प्रे कि 2021 विल बी बेटर फॉर मैनकाइंड देन 2020.
Thank you, ma'am. Thank you for your Thank time. you very much. And thank you, viewers, for viewing this video. And I would also tell you viewers that this leading doctor, ये जो आप इतना अच्छा information आपको मिल रही है उनके माध्यम से, तो please go through it, listen carefully, and you share it with all your friends and well-wishers so that they get adequate and proper information and not the other way round. Thank you very much. थैंक यू अगेन मैम फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। एंड व्यूअर्स, अगर आपको वैक्सीन को लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस सवालों के आंसर करने की कोशिश करेंगे। फील फ्री टू टेक वैक्सीन एंड टुगेदर लेट्स मूव फ्रॉम कोविड टू कोविन।